नमस्कार। बोल्ड स्काई की 18वीं क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस आसन से हम दिन की शुरुआत करने जा रहे हैं वो है धनुरासन। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले साफ सुथरी समतल जगह पर चटाई बिछाकर बैठ जाएं। इसके बाद पेट के बल लेट जाएं और अपनी ठोड़ी जमीन पर लगा दें। अपने दोनों हाथों को पैरों की दिशा में लंबा करके कमर के पास जमीन पर रखें। ध्यान रहे आपके दोनों हाथों की हथेलियां आकाश की ओर मुड़ी होनी चाहिए। अब आगे अपने दोनों घुटनों को मोड़कर दोनों पैर ऊपर उठाएं। जब आपके पैरों की दोनों एड़ियां दोनों कूल्हों तक आ जाएं, तब अपने दोनों हाथों से अपने दोनों पैरों के टखने पकड़ लें। इस बात का ख्याल रखें कि पैरों के टखनों को पकड़ते वक्त दोनों हाथ कोहनियों से सीधे रहने चाहिए। अब धीरे धीरे शरीर के अंदर गहरी सांस भरते हुए अपने दोनों पैरों को पीछे की ओर खींचें और उसी के साथ साथ अपने दोनों जांघों को और कूल्हों को जमीन से उठाने की कोशिश करें। जब आप दोनों जांघों को और कूल्हों को जमीन से ऊपर उठा रहे हों, उसी के साथ साथ अपनी छाती और गर्दन को भी जमीन से उठाते रहें। छाती जब पूरी तरह से ऊपर उठ जाए, तब अपनी ऊपर उठी हुई गर्दन को जितना हो सके उतना पीछे की ओर ले जाएं। कुछ देर इस अवस्था में रहने के बाद वापस अपनी पूर्व अवस्था में धीरे धीरे आ जाएं। अंत में पेट के बल थोड़ी देर वैसे ही लेटे रहें और थकान दूर होने पर दूसरा सेट शुरू करें और 3 सेट कर लेने के बाद शवासन में विश्राम कर लें। आइए जानते हैं धनुरासन से हमें किस किस तरह के फायदे होते हैं। यह आसन रीढ़ की हड्डी मजबूत और लचीली बनाता है, सामान्य कमर दर्द को दूर करता है, साथ ही शरीर की पाचन प्रणाली मजबूत बनती है, पेट से जुड़े जटिल रोग दूर हो जाते हैं। इस आसन का लगातार अभ्यास करने से शरीर पर जमा हुआ फैट कम होता है और मोटापा दूर होता है। स्त्रियों की मासिक चक्र से संबंधित समस्याएं भी ये आसन करके दूर हो जाती हैं। बालासन करने के लिए अपनी योगा मैट या जमीन पर वज्रासन में बैठ जाएं। अब श्वास अंदर लेते हुए दोनों हाथों को सीधा सिर के ऊपर उठा लें। ध्यान रहे आपको ऐसे में हथेलियां नहीं जोड़नी हैं, बिल्कुल वैसा ही करना है जैसा आप सामने देख रहे हैं। अब श्वास बाहर छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें। ध्यान रहे कि कूल्हे के जोड़ों से झुकना है, ना कि कमर के जोड़ों से। तब तक आगे झुकते रहें जब तक कि आपकी हथेलियां जमीन पर नहीं टिक जाती। अब सिर को जमीन पर टिका लें। इस वक्त आप बालासन की मुद्रा में हैं। पूरे शरीर को रिलैक्स करें। लंबी श्वास अंदर लें और बाहर छोड़ें। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में सख्ती से जोड़ लें। इनके बीच में आपको सिर रखकर उसे सहारा देना है। अब सिर को दोनों हथेलियों के बीच में रखें। सांस सामान्य रखें। 30 सेकंड से 5 मिनट तक बालासन में आप रह सकते हैं। अवधि पूरी होने के बाद वापस अपनी पूर्व अवस्था में आ जाएं। तो ये था बालासन। आइए जानते हैं बालासन से हमें किस किस तरह के फायदे होते हैं। यह आसन कूल्हों, जांघों और टखनों में मामूली सा खिंचाव लाता है, दिमाग को शांत करता है, तनाव और हल्के अवसाद से राहत दिलाता है। साथ ही साथ संपूर्ण शरीर को आराम देने वाला आसन भी ये माना जाता है। तो ये थे बालासन के फायदे। आइए बढ़ें आज के तीसरे आसन की तरफ, जिसे कि हम अर्ध हलासन के नाम से जानते हैं। इस आसन को करने के लिए पीठ के बल जमीन पर लेट जाएं। हथेलियां जमीन की ओर रहेंगी और जांघों के बगल में होंगी। अब पैरों को आपस में मिला लें और धीरे धीरे उठाते हुए 90 डिग्री तक ले आएं।
जिन लोगों का पेट बाहर है उन्हें 80 डिग्री के बाद मशक्कत करनी पड़ सकती है। बेशक ये देखने में आसान लगता है, मगर शुरुआत में 90 डिग्री तक पैर को टिकाए रखना चैलेंज बन जाता है। सांस की गति सामान्य रखें और इस तरह से 3 मिनट तक ठहरने की कोशिश करें। हाथों से ताकत ना लगाएं, कमर और पेट की ताकत का इस्तेमाल करें। ध्यान रहे सांस की गति सामान्य होगी, क्योंकि अगर आप बीच में सांस रोकते रहेंगे तो आपके पैर डगमगाने लगेंगे। अगर आप इस अवस्था में 3 मिनट तक टिक गए तो अच्छी बात है, नहीं तो जब तक आप कर सकते हैं तब तक टिकें। उसके बाद धीरे धीरे वापस अपनी पूर्व अवस्था में आ जाएं। बात करें अगर अर्ध हलासन से होने वाले फायदों की, तो यह आसन आंतों को ताकतवर बनाता है। कब्ज के रोगियों के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। जिन लोगों को गैस की दिक्कत होती है उन्हें यह आसन निरंतर करना चाहिए। साथ ही साथ अगर नाभि टल गई हो तो 2 से 3 मिनट तक इस आसन को करना चाहिए। नाभि अपनी जगह वापस आ जाती है। तो ये थे फायदे अर्धहलासन के। उम्मीद करते हैं आज बताए गए तीनों आसन आपको बेहद पसंद आए होंगे और आप इनके फायदे भी उठाएंगे। साथ ही साथ आपको यहाँ पर बता दें कि अभी हमने तीनों आसन जो आपको बताए हैं उनके बारे में अगर आप विस्तार से जानकारी चाहते हैं तो आप बोल्ड स्काई चैनल पर इन वीडियो को सर्च करके इनके बारे में सारी मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो ये थे 18वीं क्लास के योगासन। कल 19वीं योगासन क्लास में मिलेंगे कुछ और नए योगासन के साथ। फिलहाल बोल्ड स्काई में इसी के साथ बस इतना ही।